हेलो दोस्तों, आप क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपके मन में एक कन्फ्यूजन है कि आप कौन से बुक से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी के बुक से पढ़ेंगे या अन्य कोई प्राइवेट पब्लिकेशन बुक छापती है उससे पढ़ेंगे। दोस्तों ये कन्फ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट को है, तो आज के इस वीडियो में हम यही कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं। दोस्तों मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आपका स्वागत है ध्यान लाइफ देव के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको इतिहास में कौन कौन सा पाठ पढ़ना है, उसके बाद राजनीतिक शास्त्र में, अर्थशास्त्र में, जितने भी सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्ट हैं उसमें नया सिलेबस के आधार पर कौन कौन से पाठ पढ़ना है। वो पाठ में आप कोई भी बुक पढ़ते हैं उसमें टिक लगा करके उसका फुल टॉपिक जो अंदर दिया होगा उसको अच्छे से ध्यान में रख करके पढ़िएगा और हमेशा इस चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि आपको जो भी नया अपडेट आएगा और जिस तरह से सिलेबस वाइज पढ़ाई हो रहा है वो चीज़ आपको समझ में आए। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम जानते हैं सामाजिक विज्ञान में, इतिहास में आपको कौन कौन सा पाठ पढ़ना है। वो भी एनसीईआरटी के बुक से हम पाठ बताएंगे और उसी के आधार पर आप कोई भी बुक से पढ़ सकते हैं। वैसे हम जो वीडियो बना के आपको देंगे वह एनसीईआरटी के बुक से ही होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको एक चीज़ बताते चले कि एनसीईआरटी का जो सिलेबस है और जो बुक है उसमें से 30% की कमी की गई है 2023-24 के लिए। तो जहां पर आपको 100% यानी कि मान लेते हैं कि 10 चैप्टर का ही पढ़ना था तो 3 चैप्टर को गायब कर दिया गया है, 7 चैप्टर ही पढ़ना है, यानी कि आपकी पढ़ाई जो है वह 30% कम कर दी गई है। तो हर चैप्टर में से कुछ टॉपिक्स निकाल दिए गए हैं, हर बुक में से कुछ पाठ को हटा दिया गया है। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं इतिहास में कौन कौन सा पाठ आपको पढ़ना है। दोस्तों अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास में आपको 5 चैप्टर पढ़ना है। सबसे पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसके बाद दूसरा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद और तीसरा चैप्टर है भूमंडलीकृत विश्व का वर्णन। और दोस्तों आपको आगे बताएं कि चौथा पाठ आपका है औद्योगिकरण का युग और 5वां पाठ है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। दोस्तों ये जो 5 पाठ है आपके इतिहास का था। चलिए दोस्तों अब हम आगे समझते हैं भूगोल में आपको कौन कौन से पाठ नए सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। दोस्तों अगर हम भूगोल की बात करें तो भूगोल में कुल 7 पाठ आपको पढ़ना है एनसीईआरटी के अनुसार। तो 7 पाठ में सबसे पहले पाठ का नाम है आपका संसाधन और विकास, दूसरे पाठ का नाम है वन और वन्य जीव संसाधन, तीसरे पाठ का नाम है जल संसाधन और चौथे पाठ का नाम है आपका कृषि। दोस्तों अब आपका 5वां पाठ है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन और 6वां पाठ है विनिर्माण उद्योग और अंत में 7वां पाठ है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। ये कुल 7 पाठ आपको भूगोल में पढ़ना है यानी कि ज्योग्राफी में पढ़ना है। तो ये जो पाठ है आप अन्य किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं लेकिन ये आपको एनसीईआरटी का बुक है तो इन्हीं के अंदर से आपको क्वेश्चन आएगा। वैसे आप वीडियो जैसे जैसे देखते जाइएगा आपको अच्छे तरीका से समझ में आते जाएगा। दोस्तों अब आगे हम समझते हैं राजनीतिक शास्त्र के बारे में, यानी कि पॉलिटिकल साइंस में एनसीईआरटी ने क्या बदलाव किया है, कौन कौन से पाठ इस वर्ष हमको पढ़ना है। दोस्तों राजनीतिक शास्त्र में सबसे पहला पाठ है सत्ता में साझेदारी, उसके बाद दूसरा पाठ है संघवाद, तीसरा पाठ है जाति धर्म और लैंगिक मसले, चौथा पाठ है राजनीतिक दल और 5वां पाठ है लोकतंत्र के परिणाम। दोस्तों ये 5 पाठ जो है ये आपके पॉलिटिकल साइंस का है और यही 5 पाठ के अंदर से आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में दोस्तों पिछला जो एनसीईआरटी का बुक था जो सालों से चलते आ रहा था उसमें बहुत सारे अध्याय थे, लेकिन आपका न्यू जो सिलेबस है इसमें मात्र 5 अध्याय ही दिए हुए हैं। दोस्तों अगर इकोनॉमिक्स के अगर इसके पहले अध्याय की बात करें तो पहला अध्याय है विकास और दूसरा अध्याय है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, तीसरा अध्याय है मुद्रा और साख। दोस्तों इसका चौथा अध्याय है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था और इसका सबसे अंत यानी कि 5वां अध्याय है उपभोक्ता अधिकार। दोस्तों पहले तो बहुत सारा था लेकिन अब 5 अध्याय में ही इसको समटा दिया गया है। तो दोस्तों ये था आपका पूरा सोशल साइंस में कौन कौन से नए सिलेबस के अनुसार अध्याय दिए गए हैं। दोस्तों आपको हम बता दें कि 10th क्लास में जो क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है वो क्वेश्चन कहाँ से आता है, वो दोस्तों क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी के बुक से।
तो एनसीईआरटी का बुक हमको पढ़ना चाहिए या अन्य कोई बुक पढ़ना चाहिए, इसको समझने के लिए आप सबसे पहले एनसीईआरटी को समझिए। दोस्तों एनसीईआरटी में जैसा कि हम आपको अभी सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं, तो सामाजिक विज्ञान में मान लेते हैं कि इतिहास का फर्स्ट चैप्टर जो है वो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है। तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय है उसके अंदर बहुत सारा टॉपिक होगा, जैसे कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, उसके बाद मेजनी के बारे में, मेटरनिक के बारे में, गैरीवाल्डी के बारे में, अलग अलग टॉपिक है। तो वो टॉपिक एनसीईआरटी के बुक में भी दिया हुआ है। और इसके अलावा वही टॉपिक आप अन्य कोई भी प्रकाशन आप पढ़ रहे हैं, या स्टूडेंट फ्रेंड पढ़ रहे हैं उसके, या भारती भवन पढ़ रहे हैं, या बहुत सारा प्रकाशन आता है, आप कोई भी अन्य प्रकाशन पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी का जो बुक होता है वह थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो उस कॉम्प्लिकेटेड बुक को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप अन्य कोई भी प्रकाशन का बुक से वही टॉपिक को पढ़ सकते हैं। और वैसे तो हम वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी तरह से हम समझा ही सकते हैं। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिए कि जो हमको पाठ पढ़ना है, जो अध्याय है, जो लेसन है, उसको हम ध्यान में रखते हुए कोई भी बुक को पढ़ करके अच्छा से टॉपिक क्लियर करें। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि जो भी चीज़ हम बताए हैं उसका फुल पीडीएफ अगर आपको चाहिए, तो दोस्तों हम एक वेबसाइट आपको बताते हैं, उस वेबसाइट पर आप जाइएगा तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से फ्री में वो चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि अभी के समय में आपको मार्केट में ये बुक नहीं मिलेगा, मार्केट में बुक नहीं मिल रहा है, ऑनलाइन ऑर्डर करने पर भी एक स्टॉक उसका ख़त्म हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे मार्केट में आएगा तो आप ले लीजिएगा। वैसे आप मोबाइल में ही उसका फुल पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्क्रीन पर यहाँ पर एक वेबसाइट शो हो रहा होगा, गूगल पर जाइएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिएगा, वहाँ पर एक सेक्शन आएगा आपका कि यहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करना है, क्लास 10th का पीडीएफ को डाउनलोड करना है। वहाँ पर आप जाइएगा और आपको सिलेक्ट करना होगा किस विषय का आप डाउनलोड करना चाहते हैं बुक, और उसके बाद आप सेलेक्ट कीजिएगा कि हिंदी में कि इंग्लिश में, और आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपसे डाउनलोड नहीं हो पा रहा है तो आप हमें बताइएगा, हम उस पर एक स्पेशल वीडियो बना देंगे ताकि आप उस चीज़ को अच्छे से डाउनलोड कर पाएँ। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप किस तरह से अपनी पढ़ाई करते हैं, कैसे आप पढ़ रहे हैं, दिन में पढ़ते हैं कि रात में पढ़ते हैं, नोट्स कैसे बनाते हैं, मेरे वीडियो से कैसा हेल्प हो रहा है, ये सारा चीज़ अगर आप चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हर व्यक्ति के कमेंट का हमको इंतज़ार रहता है। दोस्तों अपनी पढ़ाई को अच्छे तरह से जारी रखिए ताकि आप अच्छे नंबर से पास हों, आप टॉप करें और बेहतर रिजल्ट आपका आए। दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नया टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए आप अपने अभिषेक सर को दीजिए इजाज़त।